नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम एक आम नागरिक की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा करते हैं। उन निर्णयों के कानूनी पहलुओं और मुद्दों को समझने का प्रयास भी करते हैं जो देश की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्सनालिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व के अधिकार के बारे में। क्या अब आपका चेहरा, नाम और आवाज भी बिका करेंगे? साथ ही हम चर्चा करेंगे एआई के डीप फेक और सेलिब्रिटी लॉ के सच के बारे में भी। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारत में एक नया कानूनी युद्ध शुरू हो चुका है जो न सीमाओं पर है, न संसद में है, न सड़कों पर लड़ा जा रहा है, बल्कि अदालतों और सोशल मीडिया के बीच लड़ा जा रहा है। ये लड़ाई है व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनालिटी राइट्स की। हाल ही में देश की कई मशहूर हस्तियां अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोसले, यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु श्री जग्गी वासुदेव सदगुरु जी और श्री रविशंकर जी ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, अदालत से गुहार लगाई है। मित्रों, इन लोगों को किसी व्यक्ति ने अदालत जाने के लिए मजबूर नहीं किया है, बल्कि मजबूर किया है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। एआई ने इन लोगों के चेहरे, आवाज और हाव भाव की इतनी अच्छी नकल करके दिखाई है कि एक सामान्य नागरिक को भी असली और नकली का अंतर नहीं मालूम पड़ सकता। आप नहीं बता सकते कि असली अमिताभ बच्चन कौन है, आप नहीं बता सकते कि ये असली वाले सदगुरु जी भाषण दे रहे हैं कि दूसरे दे रहे हैं। इसी बात ने इन्हें मजबूर किया है अदालत जाने के लिए। एआई के आने के बाद प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या अब किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा और आवाज भी उसकी संपत्ति मानी जाएगी, जिसे वह जब चाहे तो बेच सके, उसका लाइसेंस दे सके या उसके उपयोग से रॉयल्टी कमा सके। हमारा देश विश्व में एकमात्र देश है जहां रामायण से लेकर रियलिटी शो तक सब कुछ एक साथ चलता है। भारत ही ऐसा देश है जहां आध्यात्मिक गुरु भी फिल्म स्टार बनते हैं और फिल्म स्टार भी आध्यात्मिक प्रवचन देने लगते हैं। कुछ तो अब साइंटिस्ट बाबा बन गए हैं जो अपनी आईआईटी की डिग्री का प्रयोग बड़े गर्व के साथ अपने उपदेशों में भी अपने चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं। दरअसल अब यह बहस सिर्फ गोपनीयता, प्राइवेसी तक सीमित नहीं रही। मामला यह है कि किसी की पहचान जैसे चेहरा, आवाज या नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल अगर किसी के आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है तो यह संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट का भी उल्लंघन बन जाता है। इस समय जैसे बहुत से यूट्यूब वाले जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लोगों का, और अगर इसका इस्तेमाल किसी की बदनामी या अपमान के लिए किया जाए तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन भी कहलाएगा और फिर अपराध भी कहलाएगा। मित्रों, प्राइवेसी वायलेशन यानी गोपनीयता भंग करने और प्रॉपर्टी वायलेशन, संपत्ति का अतिक्रमण, दोनों में बहुत बारीक अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके मोहल्ले की नाई की दुकान के बाहर अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हो और नीचे लिखा हो अमिताभ बच्चन स्टाइल हेयर कट अवेलेबल हियर। या कोई आइसक्रीम बेचने वाला आपको जैकी श्रॉफ का डायलॉग बोल करके आइसक्रीम खाने को बुलाए और आपसे कहे, अरे भिड़ू, सबसे झकास फ्लेवर यहीं मिलेगा, आओ भिड़ू खा लो, तो आपको ये बात भले ही अच्छी लगे, मजाक लगे, लेकिन कानून की नज़र में ये पर्सनालिटी राइट्स वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि इन छवियों या वाक्यों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। और इस भिड़ू शब्द के लिए तो जैकी श्रॉफ ने और झकास शब्द के लिए अनिल कपूर ने कोर्ट में गुहार भी लगाई है कि ये उनके ही द्वारा आविष्कारित शब्द हैं और इनका प्रयोग बिना उनसे पूछे करना उनके व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन है। संजू बाबा तो इन सबसे आगे निकल गए। बाबाओं के ही इस देश में वे बाबा शब्द पर अपना दावा कर रहे हैं। पहले ये सब इतना गंभीर नहीं माना जाता था। स्टेज शो में कलाकार फिल्मी अभिनेताओं की नकल करते थे, आवाज़ें निकालते थे और लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंडों में किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़, किसी भी धर्मगुरु की आवाज़ और चेहरा हूबहू बना सकता है। इतने सटीक वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आम दर्शक के लिए असली और नकली में तो फर्क करना लगभग असंभव हो गया है। यही कारण है कि अब अदालतों में एक नई किस्म की याचिकाओं का बोझ बढ़ने लगा है। आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिका भी कह रही हैं कि लोग बिना उनकी अनुमति लिए उनकी तस्वीर चिपकाकर अपने गाए हुए गानों को
का वीडियो बना देते हैं और लोग इसे मेरा समझ करके भ्रमित होते हैं। यहाँ तक कि श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु भी कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उनके आध्यात्मिक प्रवचनों का प्रयोग उनकी AI फोटो और आवाज़ के साथ किया जा रहा है, और जो बात हम लोगों ने कही भी नहीं है वो भी जनता को बताई जा रही है, जो हमारा ही नहीं संस्कृति और अध्यात्म का भी गलत प्रस्तुतिकरण है, जो हमारे धर्म को ही नष्ट कर देगा। अब यही विवाद भारतीय न्यायालयों तक पहुंच गया है। कानूनी दृष्टि से भारतीय अदालतें अब तक इन मामलों में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निजता के अधिकार का सहारा लेती रही हैं, परंतु यहाँ एक गहरी दुविधा है, क्या यह अधिकार निजता का है या संपत्ति का है? अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने इसे संपत्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार किया हुआ है। वहाँ मर्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ले जैसे कलाकारों की मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान से जुड़े अधिकार उनके परिवार को मिले थे या उनके द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट को मिले थे, जबकि भारत में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान किया ही नहीं गया है। उदाहरण के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि व्यक्तिगत पहचान मृत्यु के बाद स्वतः परिवार को ट्रांसफर नहीं होती, मतलब कोर्ट भारत में नहीं होती। कोर्ट के इस निर्णय का सीधा सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि भारत में व्यक्तित्व अधिकार अभी विरासत में ट्रांसफर नहीं होते, विरासत में प्राप्त नहीं होते। हर बार जब कोई नया डीप फेक या बिना अनुमति विज्ञापन सामने आता है तो अदालतों को जॉन डोई ऑर्डर्स जारी करने पड़ते हैं। ये ऐसे आदेश हैं जो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए जाते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता कि किसने बना दिए हैं। लेकिन ये समाधान अस्थायी है, ये केवल तत्काल राहत देता है, न कि ये कोई स्थायी कानूनी सुरक्षा हमें प्राप्त है। कई बार ये आदेश इतने व्यापक होते हैं कि वैध आलोचना, व्यंग और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। सच्चाई ये भी है कि भारत में अब तक AI और डीप फेक के लिए कोई ठोस कानून बना ही नहीं है। अदालतें केस दर केस फैसले दे सकती हैं, पर संपूर्ण नीति नहीं बना सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद इस विषय पर एक स्पष्ट और संतुलित पर्सनालिटी राइट्स कानून बनाए, जो व्यक्ति की पहचान की रक्षा करे, लेकिन साथ ही साथ कला, व्यंग, पत्रकारिता और जनहित की स्वतंत्रता को भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए। मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।